मेरे को तो अमेरिका है सिर्फ 28 साल हुए हैं। यहाँ पे लोग हुआ 50-50 साल से रह रहे हैं। जितने भी इंडियन अमेरिकन यहाँ पे रह रहे हैं, जरा उनसे पूछेगा कि जिनके बच्चे कॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल तो बहुत दूर की बात है, जो अपने कॉलेज लेवल पे खेलते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, समाज में, देश में, उनके मोहल्ले में। देखिए, जो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ आज की तारीख में जो हो रहा है, वो तो अमेरिका में सोच भी नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। मोहम्मद अली का नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना? गूगल करिएगा ह्यूमन राइट्स के लिए मोहम्मद अली ने क्या किया था। ठीक है। और मोहल्ले और देश की पहचान उस देश के खिलाड़ी होते हैं, कोई नेता नहीं होता। जब मोहम्मद अली ने किया था, वो सब लोगों को याद होगा, मगर उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था उसके लिए आप लोगों को गूगल करना पड़ेगा। समझे आप लोग? हमारे देश में प्रॉब्लम मालूम है क्या है? हर चीज को दो नजर से देखा जाता है। पहली बात तो आप लोग जात ढूंढने लग जाते हो, धर्म ढूंढने लग जाते हो। दूसरा, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को तलाशने लग जाते हो। इसलिए बलात्कार जैसे मुद्दे हैं, किसानों के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे कितने मुद्दे हैं, कभी सॉल्व होंगे नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। और इतनी शर्म की बात है कि ओलंपिक जब होते हैं, हमारा देश 145 करोड़ का देश किससे कंपेयर करता है? उन देशों से यूपी से भी छोटे हैं। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, युगांडा, बर्मा, भूटान, नेपाल, इनसे कंपेयर करते हैं आप। और फिर आप लोग बोलते हैं विश्व गुरु। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपको जो पदक तालिका होती है ना, मेडल टैली, उसमें टॉप 5 में आना पड़ता है। टॉप 5 जो इकोनॉमी होती है ना, फाइनेंशियल इकोनॉमी, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। स्पोर्ट्स के अंदर टॉप 5, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं ना, वो देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, सबसे बड़े। आज की तारीख में क्रिकेट क्यों फेमस हुआ? 1983 से क्रिकेट क्यों फेमस होने लगा इंडिया का? क्योंकि उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन निकले? कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, सैयद किरमानी, रॉजर बिनी, सुनील गावस्कर, ऐसे प्लेयर निकले। तो ये ब्रांड एम्बेसडर्स थे इंडिया के। उस टाइम, उस जमाने में 1983 में आपको याद होगा जब टीम आई थी वापस, तो इंदिरा गांधी जी सबसे मिली थी, करेक्ट? वो क्यों मिलते हैं ये लोग? अभी वर्ल्ड कप जब हारे तो ड्रेसिंग रूम में क्यों मिलने गए? क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और रोहित शर्मा है। उनको बहुत व्यूज मिलते हैं, लोग उनको जानते हैं। ये तो 5 साल आते हैं, 10 साल आते हैं, चले जाएंगे। एक प्लेयर 20-20 साल खेलता है, 25-25 साल अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। बड़े ही दुख की बात है आज की तारीख में। सोचो, अगर साक्षी मलिक आपकी बेटी होती तो, बजरंग पूनिया आपका भाई, आपका बेटा होता है तो। जो पद्मश्री है ना, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। वो त्याग रहे हैं। आपने क्या त्यागा आज तक देश के लिए, समाज के लिए? कुछ लोग बात कर रहे हैं 2.5 करोड़ रुपया दे दे, नौकरी वापस दे दे। शर्म आती है आप लोगों पे यार। एक आदमी जिसने तिरंगा ही ऊंचा किया, आज उसकी कीमत आप 2.5 करोड़ रुपए से लगा रहे हो। मतलब तिरंगे की आन बान शान को आपने तोल दिया 2.5 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी पे। आप लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है, बहुत छोटी। और जिस देश के लोगों की मानसिकता छोटी होती है ना, वो देश कभी भी दुनिया के जो सक्सेसफुल कंट्रीज के अंदर कभी गिनती नहीं हो पाएगी, कभी नहीं। We'll always remain underdeveloping country. You can build as much as railways you want, you can build as many highways you want, you can build as many airports you want to build, you can do anything what you want, because those things are more for political gains more than it. दुनिया को दुनिया तो ना आपको वोट दे रही है, आपके नेता को वो देती है वोट, बजरंग पुनिया जैसे लोगों को वो वोट देती है, विराट कोहली। और हाँ, एक और चीज भूल गया, आप लोगों को तो इतनी भी शर्म नहीं आती कि विराट कोहली की बेटी को भी आप लोगों ने बलात्कार की धमकी दी थी। कितने निहायत कमसरफ और निकम्मे लोग हैं आज की तारीख में हैं, जिन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहा था, जो वो सजदा करना, ये करना, वो करना। जस्ट इमेजिन। और वही जो इसकी मिरर इमेज है ना, वही आपके नेताओं की है। ये जो अपने ब्रजभूषण है, इसकी गलती नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है, वो आपकी इमेज है। जो आपका नेता है ना, वो आपकी इमेज है।
जैसे आप वैसे आपका नेता। शर्म आनी चाहिए आज की तारीख में। भारत माता की जय लगाते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसी भारत माता की छाती पे मूतते भी और थूकते भी हैं, और फिर बोलते हैं हमारी माँ है। कोई अपनी माँ पे थूकता है, मूतता है? कभी देखा है, कभी सुना है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को आज की तारीख में। आई विश दीज प्लेयर्स वर प्लेइंग फॉर यूएसए। ये कहाँ से कहाँ होते हैं आज की तारीख में। अगर ये काम होता है तो यूएस का प्रेसिडेंट कॉल इन कर देता है इमीडिएटली। ये क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ही वुड हैव स्टेप्ड इन राइट अवे, राइट देयर। बिकॉज यहाँ पे इन लोगों को एक तरह से ट्रेजर की तरह रखा जाता है। ये देश की आन बान शान की जगह देश के एसेट्स हैं। ओके, अगर आप एसेट्स को नहीं संभाल सकते तो आप कुछ नहीं संभाल सकते। आप लोगों ने पॉलिटिकल एसेट्स बनाए हैं। जो देश के एसेट्स हैं ना, उनको कभी आप लोग, मतलब क्या बोलूँ अब मैं आप लोगों को यार, बड़ी शर्म की बात है। और उन लोगों पे तो मैं थूकता हूँ, उन लोगों पे जो इस तरह से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के बारे में कह रहे हैं। इन लोगों ने आजकल अपने अपने स्कूल में भी गुल्ली डंडा नहीं खेला होगा। ये ऐसे लोग हैं निहायत ही कमजोर, स्कूल में गुल्ली डंडा की टीम में नहीं होंगे, और आज बात कर रहे हैं साक्षी मलिक, उसको कभी जाट बोलते हैं। अरे कोई जाट वाट नहीं है, वो इंडियन है पहले भाई। दे आर इंडियंस फर्स्ट एंड दे रिप्रेजेंटेड इंडिया। ओके, आप लोगों की औकात नहीं है तिरंगे को हाथ में लेने की, छोड़िए। और जो लोग ये लौंडे लपाटे बोल रहे हैं ना, दो दो हाथ कर ले साक्षी मलिक से, पता लग जाएगा तेरी मर्दानगी कितनी है। मैं शर्म करिए आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।